वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम संडे के दिन आपको वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाया जाता है सुबह 7 बजे, लेकिन आज किसी कारणवश से आपको उपलब्ध नहीं करवाया गया और अब 9 बजे आपको ये वीडियो प्राप्त हो रहा है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। 17 से 23 मई 2021 के हमने जो भी करंट अफेयर्स की क्लास रोज सुबह 7 बजे पढ़ी थी, आज हम उसको टेस्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आपके 50 में से 50 है, 40 है, 45 कितने भी क्वेश्चन होते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं जरूर मुझे कमेंट करना। और रोज आपको 8 बजे वैसे राजस्थान जीके की क्लास उपलब्ध होती है, लेकिन आज संडे के दिन नहीं होती। तो स्टार्ट कर रहे हैं 17 से 23 मई 2021 के वीकली करंट अफेयर्स के इस टेस्ट की प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में 20 मई को निधन हो गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और एकमात्र दलित मुख्यमंत्री जिनका 20 मई 2021 को निधन हो गया। भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। और सबसे बड़ी बात, उनकी पत्नी का भी कल निधन हो चुका है, ये भी आपको पता है, वो भी सांसद विधायक रह चुकी है। तो जगन्नाथ पहाड़िया जो राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री थे, सिर्फ 13 माह इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था 1980 से 81। हरिदेव जोशी को राजस्थान के चाणक्य कहते हैं। शिवचरण माथुर राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। और भैरव सिंह शेखावत बाबोसा। किस देश के द्वारा राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने की घोषणा की है? किस देश के द्वारा राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध यानी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर गहलोत स्टेडियम रखा गया है नाम? बहुत ही बड़ी खास प्रसिद्धि होगी है जनार्दन सिंह गहलोत, क्योंकि हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील या फ्रांस? उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में प्रथम, द्वितीय, पांचवा या छठा? तो अभी आपको बताया था स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 से पूरे भारत में 100 शहरों की शुरुआत होती है, जिसमें हमारे राजस्थान के 4 शहर जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। इसमें द्वितीय स्थान राजस्थान का रहा, प्रथम स्थान झारखंड का और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का। कोटा जिले में कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? कोटा जिले के अंदर जो कोविड-19 महामारी के दौरान जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनके बच्चों को चाहे वो कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसकी पहल किसके द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत किसने की? स्मृति ईरानी ने, ओम बिड़ला ने, अशोक गहलोत ने या वसुंधरा राजे सिंधिया ने? तो इसका सही जवाब है हमारी लोकसभा, जो 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इसकी शुरुआत की है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो ये राजस्थान राज्य है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको एक बार फिर बता देता हूँ, सुबह 7 बजे हमारी हर रोज करंट अफेयर्स की क्लास आती है। और जिस दिन संडे होता है, संडे के दिन ये वीकली क्लास होती है सुबह 7 बजे, लेकिन आज किसी कारणवश से ये 9 बजे शाम को मिल रही है। और रोज शाम 8 बजे हमारी राजस्थान जीके की टेस्ट चल रही है, जो 1 महीना हो गया चलते हुए, और लगभग 30 से 31 टेस्ट आपको उपलब्ध हो चुके हैं। तो वो भी ज्वाइन कीजिए। जो विद्यार्थी नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच गए। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त होती है। पीडीएफ नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त होती है और क्विज के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। क्विज भी होती है, पीडीएफ भी। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण में जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कौन सी रैंक मिली? हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा सर्वेक्षण जारी किया गया, एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सी रैंक पे रहा? 41वीं रैंक पे रहा। राजस्थान राज्य के सरकारी और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनके लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की गई है। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। क्लियर है? तो राजस्थान में उनके जन्म दिवस पर 20 अगस्त 2020 को कौन सी योजना शुरू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपर में पक्का पूछा जाएगा। 20 अगस्त 2020, 19 नवंबर 2020, ये 2 तारीख तो आपकी छपके रहेगी पेपर में।
तो 20 अगस्त 2020 को इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत की गई और 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत राजस्थान के 4 जिलों में की गई। राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया? राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया? बाजरे की फसल के लिए, जो एक कौन सी फसल है? गरीब की फसल। और दुर्गापुर कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? जयपुर में। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पर कौन सा शहर रहा? स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहर है, क्योंकि तो केंद्र सरकार के 100 शहरों में राजस्थान के 4 ही है। अब उनकी भी तो रैंक है राजस्थान के अंदर, तो टॉप 4 है, उसमें टॉप कौन सा रहा? तो उदयपुर है, वो टॉप पे रहा। उदयपुर, फिर कोटा, फिर अजमेर और फिर जयपुर का स्थान आता है। राजस्थान ग्रामीण जलदाय व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना जीका द्वारा किस जिले में संचालित है? योजना एक ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस निराकरण योजना, ये किसका? राजस्थान, केंद्र सरकार और जीका जापान की कंपनी है। ये संचालित की जा रही है नागौर जिले के अंदर, क्योंकि नागौर जिले में फ्लोरोसिस की मात्रा सबसे ज्यादा है, यानी 90 ppm से ऊपर जल स्तर है इसके पानी का, इसलिए तो नागौर और अजमेर के क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। सबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू की गई वह है? सबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू की गई वह कौन सी है? स्कूल की कम उम्र के बच्चों के लिए, किशोरियों के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए या कामकाजी महिलाओं के लिए? तो किशोरियों के लिए है ये। राजस्थान में मई 2018 से महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है? हालांकि ये क्वेश्चन ध्यान रखना करंट के नहीं है, लेकिन जब हम साप्ताहिक वीडियो में बात करते हैं तो उनके क्वेश्चन यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं आपको। और दूसरी बात, संडे के दिन वीकली टेस्ट है और मंथली, जब मंथ पूरा हो जाता है तो मंथली आपको उपलब्ध होता है। आप नाना क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाइए, आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्ले लिस्टों में जाके आप जरूर देखिए एक बार। तो 730 दिन। राजस्थान में 2021-22 के किन कक्षाओं में NCERT सिलेबस लागू किया गया है? NCERT, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। 1961 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो 10वीं और 12वीं में दोनों में लागू हो गया है। राजस्थान सरकार ने किस पेयजल परियोजना को वर्ष 2024 तक राज्य निधि से पूरा करने की मंजूरी दी है? राजस्थान सरकार ने कहा है कि 2024 तक हम अपने अपने बजट से ही इस परियोजना को पूरा कर देंगे। वो परियोजना कौन सी है? इसरदा दौसा पेयजल परियोजना है। इसका मतलब आने वाले पेपरों में पक्की टपकेगी। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना कहाँ पे बनी हुई है? इसरदा बांध की परियोजना है, सवाई माधोपुर में है, बनास नदी पे है। किन जिलों को लाभ मिलेगा? दौसा, सवाई माधोपुर। ऐसे पेपर में पक्का आएगा, जितनी मैंने बात बता दी। राजस्थान में ब्लैक फंगस रोग को महामारी घोषित किया गया, और वास्तव में जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस रोग को क्या कहा जाता है? नाम याद रखना, ऐसे पेपर में पक्के आएंगे। तो म्यूकरमाइकोसिस। अभी आपको पता है, जो स्टेनोग्राफर का पेपर है तो उसमें क्वेश्चन पूछा था, कोविड-19 के इंजेक्शन को कितने डिग्री तापमान पे रखा जाना चाहिए? ऐसा प्रश्न आया था, तो 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच। ऐसे प्रश्न अब ब्लैक फंगस पूछा जा सकता है, म्यूकरमाइकोसिस रोग। संस्कृत व्याकरणाचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाली राजस्थान की प्रथम मुस्लिम महिला कौन बनी है? संस्कृत व्याकरणाचार्य में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली असमत प्रवीण बनी है, जो जगत गुरु रामानंदाचार्य जयपुर है, वहां से इन्होंने प्राप्त किए हैं। अरब सागर में उठा हुआ चक्रवात ताउते ने राजस्थान में दस्तखत दी। इस तूफान को ताउते किस नाम दिया? और पश्चिमी राजस्थान में ताउते का प्रकोप देखा होगा कल शाम। कल शाम से ताउते का प्रकोप इतना खतरनाक था कि जैसे सूखा चक्रवात ताउते वास्तव में ताउते आ गया। तो ये म्यांमार ने नाम दिया था, एक छिपकली का नाम है ये ताउते। राजस्थान में किस संस्था के द्वारा ऑनलाइन बाल नाट्य कार्यशाला कोलाज ऑफ किलकारी प्रारंभ की जा रही है? क्योंकि कलाकारों के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है। राजस्थान ललित कला अकादमी, जिसका मुख्यालय जयपुर में है और जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। निम्न में से किस बांध के जीर्णोद्धार की वर्ल्ड बैंक और केंद्रीय जल आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने लगभग 1.50 अरब रुपए की राशि जारी कर दी है? पूछा जाएगा, वर्ल्ड बैंक और केंद्रीय जल आयोग के साथ राजस्थान सरकार ने मिलकर तो सभी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये बांध कहाँ पे है? चंबल नदी में, और इनके बारे में खूब चर्चा कर चुके हैं। कोटा में चंबल नदी पर बनने वाले राजस्थान के सबसे लंबे पुल की लंबाई कितनी होगी?
कोटा में चंबल नदी पर बनने वाले राजस्थान के सबसे लंबे पुल की लंबाई। और मैं उन विद्यार्थियों को सचेत कर देता हूँ जिस विद्यार्थी ने अब तक चंबल नदी के पूरे के बारे में नहीं पढ़ा है, चंबल नदी को पढ़ लेना। जैसे एग्जाम शुरू होंगे, हर पेपर में चंबल नदी से क्वेश्चन आएगा, हर पेपर में, चाहे वो किसी प्रकार से आ जाए। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक चंबल नदी को नहीं पढ़ा है, बढ़िया तरीके से नोट्स बना के पढ़ लेना, खूब टाइम है आपके पास। 1880 मीटर है। क्यों सचेत कर रहा हूँ? क्योंकि जो क्वेश्चन करंट का होता है उसी को भौगोलिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बनाया जाता है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी 1000 महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर रहने वाली पार्वती जांगिड़ राजस्थान के किस जिले से है? दो जांगिड़ प्रसिद्ध है, पार्वती जांगिड़ जोधपुर की और पायल जांगिड़ अलवर की है। कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका विधानसभा क्षेत्र है कौन सा है? तो गुड्डामलानी बाड़मेर। आपको बताइए हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा किसको दिया? विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को, लेकिन अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। 100 बाद। और ये अभी आपको पता है बाड़मेर में एक रागेश्वरी जो तेल का कुआं है, वहां पे धरने पर बैठ गए हैं, आपको पता होगा, आज के न्यूज में आपने देखी होगी। तो ऐसे चर्चित रहते हैं। अब पूछा जाएगा पेपर में, रागेश्वरी तेल का कुआं है वो राजस्थान के किस जिले में? बाड़मेर में। प्रश्न तो ऐसे बनते हैं। राजस्थान के किस व्यक्ति को कोलंबस इंटरनेशनल फिल्म एंड एनिमेशन फेस्टिवल 2021 को जूरी बोर्ड में शामिल किया गया? राजस्थान के, तो वो कौन है? 2021 की जूरी बोर्ड में शामिल किया गया ईशान हर्ष, जिनका जन्म जोधपुर में हुआ और विद्यार्थी कहाँ के? जयपुर के हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से? ये क्वेश्चन क्यों दिया था? क्योंकि अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ का जन्म दिवस मनाया गया था। तो जब भी कोई चीज ऐसी चर्चित रहती है तो अपने बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। 28 मई को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, किस वर्ष हुआ था? अभी ऐसी चीजें तो आपको याद ही रहती है। बहुत गौरव की बात जो होती है ना, उसको तो दिमाग में रखा करो, पेपर पर्सन में आए न आए। 1974 में हाल ही में चर्चित डोडा पनीर राजस्थान के किन जिले में देखने को मिलता है? हाल ही में चर्चित डोडा पनीर राजस्थान के किन जिले में देखने को मिलता है? तो जैसलमेर, जोधपुर में। कुछ क्वेश्चन सीधे बता देता हूं मैं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं होती है। राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के किन छात्राओं को 2000 स्कूटी वितरण करने का फैसला लिया है? हाल ही में सीएम गहलोत ने ये घोषणा की है कि विश्वविद्यालयों में जहां दिव्यांग छात्र है, जो दूरी से, का घर दूरी पे है और जल्दी से नहीं पहुंच पाते, यानी उनके पास व्यवस्था नहीं है, उन छात्र छात्राओं को 2000 स्कूटी देने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। राजस्थान में ग्रामीण व शहरी छात्र छात्राओं को व्यवसायिक व तकनीक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए इस योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। ग्रामीण का हो या शहर का, छात्र हो या छात्राएं, व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए ज्ञान सागर कैडेट योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड के पूर्व निदेशक जिनका हाल ही में निधन हो गया, राजस्थान शिक्षा बोर्ड के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीसी व्यास का हाल ही में निधन हो गया और वर्तमान में राजस्थान शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर धर्मपाल जरोली है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी कर राजस्थान में किस शहर में पोषण की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से एक पोषण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है WPI, उसके साथ साझेदारी करेगा और अमेरिका की एक संस्था है कारगिल, वो मिलकर राजस्थान में जयपुर जिले में एक पोषण कार्यक्रम की शुरुआत करने की उसने घोषणा की है। राजस्थान के भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हो गया, अभी उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो दरियावद है, और ये दरियावद प्रतापगढ़ में है। कई अभी जो उदयपुर में भी कोई बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से दरियावद प्रतापगढ़ में है। गौतम लाल मीणा जी का निधन हो गया, तो ये सीट खाली हो गई और ये भाजपा के विधायक है। राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन तो ये राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग किया जाएगा, और इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल उत्कर्ष योजना के बारे में बताई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 15 रुपए और 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया? मैंने क्वेश्चन क्यों बताया? क्योंकि हाल ही में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या बनाई गई? जयंती बनाई गई। और पृथ्वीराज चौहान बड़े खास राय पिथौरा दल पोंगल विश्व विजेता की उपाधि से सम्मानित थे। तो 15 और 5 रुपए का डाक टिकट 2018 में जारी हुआ। क्यों दिया? क्योंकि चर्चा में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा कर दी? राजस्थान सरकार ने खेलों में
बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा। अब पिछले 2 सालों से सरकार बजट में घोषणा तो कर रही है, लेकिन ये कोरोना लेके बैठ गया और पैसा कहीं नहीं लगता। न तो कोई खेल गायब हो गए, शिक्षा गायब हो गई। अब जो 5वीं तक के विद्यार्थी हैं, 1 से 5वीं तक के विद्यार्थी, अब जो तीसरी में पढ़ रहा था, दूसरी में पढ़ रहा था, उसकी हालत देखो क्या हो गई। बड़े जो अपने जैसे हैं उनकी हालत ये हो गई, तो इन बच्चों की हालत देखो क्या होगी। शिक्षा और खेल पे सबसे ज्यादा मारी मारी अब हो चुकी है। आगे का स्तर क्या होगा। अब अपने भी देखो माहौल ऐसा बना हुआ है। कोई तो कहते हैं मौत का सीजन हो गया यार, ये कोरोना दिमाग में ये चलता है, वहां कोरोना से इतनी मृत्यु हो गई, इतने मरीज मिल गए, वहां ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए, हो गया। पढ़ाई का मन तो खत्म हो गया। पढ़ाई तो दिमाग से चली जा रही है। अब तो सिर्फ मोबाइल, व्हाट्सअप स्टेटस, टेलीग्राम मैसेज और कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा। बस दिमाग इतना ये हो गया है कि यही कहानी चलती है सारा दिन, चलती है वास्तविक रूप से, और है हकीकत है ये। लोक कलाकार श्री देवीलाल सांबर को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिया गया। तो 1968 में दिया गया। 1976 में कृपाल सिंह शेखावत को दिया गया। हाल ही में राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से किसे शाकुंतलम सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से किसे शाकुंतलम सम्मान से सम्मानित किया गया। तस्नीम खान को। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किसी राशन डीलर की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो लगभग राजस्थान में जितने भी कार्मिक है, मान के चलो 50 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों में शामिल राजस्थान की नसीम रंगवाल को चांद पर पानी की खोज कर रही है। इस समझिए नासा के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, यानी वो भी वैज्ञानिक है, कोई सीधा नहीं है। नसीम रंगवाल है, वो चांद पर जो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा पर पानी खोज रही है। तो वो उदयपुर जिले की है। स्थिर कीमत 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई। 5.29, 6.10, 7.77, 8.06। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन 2 आर्थिक समीक्षा के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में आपसे पक्के पूछे जाएंगे। पेपर में आपसे पक्के पूछे जाएंगे। स्थिर कीमत और दोनों ध्यान रखना। तो स्थिर कीमत का उत्तर आता है 7.77%। स्थिर कीमत कितना आएगा 7 पॉइंट। और अगला क्वेश्चन है प्रचलित कीमतों पर पूछे तो 5.29%। प्रचलित पर 5.29 और स्थिर कीमतों पर 7.77। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान किसान जैविक ऐप राजस्थान सरकार के किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा जब राज किसान जैविक ऐप है। तो डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने नौ सैनिक पोतों को शत्रु के मिसाइल हमलों से बचाने के लिए चेफ प्रौद्योगिकी का विकास किया है। तो हमारे राजस्थान की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर के द्वारा। तो दोस्तों ये 43 क्वेश्चन थे। हमारा सप्ताह में टारगेट होता है 50 का। सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जितने सप्ताह में हम पढ़ते हैं। तो ये रोज सुबह 7 बजे क्लास होती है, लेकिन आज कुछ कारण बस समझ लो, फिर मैंने आपको 8 बजे भी दिया था, अब ये 9 बज गए। तो 9 बजे आपको क्लास दे दी, जरूरी थी देनी। हर रोज सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स और हर रोज शाम 8 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट होता है। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक तो सभी विद्यार्थी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का घंटा दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। और टेलीग्राम पे नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन करना, जो पीडीएफ और क्विज आपको वहां पे प्राप्त हो जाती है। और जो विद्यार्थी, एक और बता देता हूँ, जो विद्यार्थी करंट अफेयर्स की बुक लेना चाहता है, करंट अफेयर्स हमारी स्पेशल करंट अफेयर्स है 2019, 2020 और 2021। इसके अलावा वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट और कृषि गणना, इसके अलावा योजनाएं, पुरस्कार, खेल परिदृश्य और पोर्टल, इन सब की पीडीएफ हमारी उपलब्ध है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा और बजट कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं, चाहे वो पटवार की हैं, चाहे वो किसी के भी है, जहां राजस्थान करंट अफेयर्स आता है, अगर ये हमारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका चार्जेस हमारा रहेगा 100 रुपये। 100 रुपये 8094496272 पे आप संपर्क करके, और इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, और ये करके आप व्हाट्सएप से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो जो विद्यार्थी लेने का इच्छुक है। ये थे आज के करंट अफेयर्स की क्लास जो सुबह देनी थी, अब मिली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।